अब्दुल कलाम आजाद साहब मुसलमानों के लीडर थे, उसके बाद कौन था? अब्दुल कलाम आजाद साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के कंधों पर डालकर गए 1958 के अंदर, और ये कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कोई क़ियादत करने वाला नहीं मिलेगा, अब ये क़ियादत तुम्हारे कंधों पर मैं डाल के जा रहा हूँ। अब्दुल वाहिद साहब ने इस क़ियादत को उठाया और उनके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। फिर 1969 13 मई बरोज मंगल के दिन एक नूर का ज़हूर हुआ इस जमीन के ऊपर, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह पाक ने यह कहा कि इस आदमी से हमें काम लेना इस जमीन के ऊपर, तो ये अकेला नहीं चलेगा। मूसा अकेले आए थे, लेकिन अल्लाह पाक से कहा अल्लाह पाक मुझे एक भाई चाहिए, उसका नाम हारून था। अल्लाह पाक ने 1970 के अंदर 1 साल के बाद दूसरा भाई अकबर पैदा करा। कौन कहता है कि ये AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मैं उन लोगों से ये मैं उस आरोप का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए गोधरा के अंदर मेयर कौन है AIMIM का? मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? मेयर गैर मुस्लिम है AIMIM का। आजम खां साहब पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अपने कंधों पर लेकर चलते रहे। उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को, जिसको कोई मट्टी भी देना नहीं चाहता था, उसके जनाजे को अपने कंधे पर लेकर चले और उसको खड़ा कर दिया। आज आजम खां साहब कहाँ पर है साहब? मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग 15 सालों से यहाँ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ओखला को ऐसा बना दिया है आज के वक्त में कि आप घर से निकलिए, 1 घंटे के बाद जब घर में घुसेंगे तो कई दफ़ा तो ऐसा हो गया कि बीवियां भी नहीं पहचान सकती जब तक मुंह ना धुला जाए। AIMIM के अंदर चाहे वो दलित लीडर हो, चाहे मुसलमान लीडर हो, और यहाँ पर जो भी आता है उसको पार्टी अपने सर के ऊपर बैठाती है, क्योंकि AIMIM ने का जो काम है हैदराबाद के अंदर, आप हैदराबाद के अंदर जब जाएंगे, हिंदुस्तान के सबसे साफ़ सुथरे शहरों में अगर नाम आता है वो हैदराबाद का आता है। आप वाइट कपड़े पहन कर निकलिए, शाम तक आपके कपड़े वाइट रहेंगे। और हमारा ओखला ऐसा है, जो लोग 15 सालों से यहाँ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ओखला को ऐसा बना दिया है आज के वक्त में कि आप घर से निकलिए, 1 घंटे के बाद जब घर में घुसेंगे तो कई दफ़ा तो ऐसा हो गया कि बीवियां भी नहीं पहचान सकती जब तक मुंह ना धुला जाए। अच्छा। इतनी धूल है ओखला के अंदर। अच्छा। तो इसलिए ज़रूरत है और वक्त है अपनी आवाज़, अपनी क़ियादत, ये अब वक्त की ज़रूरत है। हमारी पार्टी ये कहती है कि हम दलितों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कौन कहता है कि ये AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मैं उन लोगों से ये मैं उस आरोप का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए गोधरा के अंदर मेयर कौन है AIMIM का? मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? मेयर गैर मुस्लिम है AIMIM का। उत्तराखंड के अंदर 2 सीटें जीते, दोनों गैर मुस्लिम, दोनों सीटें जीते हम। हैदराबाद के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाई जीतते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। दलित हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि दलित को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को लेकर चलने वाला अगर कोई इस हिंदुस्तान के अंदर है, उन कुर्बानियों को अगर कोई जिंदा रखना चाहता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और उसकी पार्टी का नाम AIMIM है। और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे लड्डन भाई हूँ, एक एक कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता नहीं है। ये पार्टी हर आदमी को नेता बनाना चाहती है, इस कौम का लीडर बनाना चाहती है कि कौम की लीडरी तुम खुद करो, दूसरों के कंधों पर मत थोपो। हम इसीलिए दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली के इंचार्ज जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने 15 सीटें सिलेक्ट करी, और ये कहा उसके अंदर हमने गैर मुस्लिम भाइयों को भी टिकट दिया जो कि दलित हैं। हमारा चंद्रशेखर रावण जी के साथ गठबंधन हुआ, और नहीं, चंद्रशेखर रावण जी के साथ हुआ, और एक और साहब हैं वो भी दलित हैं, वकील हैं वो, उनकी बेटी वार्ड नंबर 80 भांजी 80 से खड़ी है। अभी 4 दिन पहले उनसे भी गठबंधन हो गया है। हाँ, भानु प्रताप सिंह जी की, उनसे भी हमारा गठबंधन हुआ। क्यों दलित हमसे गठबंधन कर रहा है? वो तो आम आदमी पार्टी से भी कर सकता है, कांग्रेस से भी कर सकता है, बीजेपी से कर सकता है। उन्हें पता है ये एक मखौटा है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। ये लोग न दलितों की बात करना जानते, न मुसलमानों की बात करना जानते, न पिछड़ों की बात करना जानते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो काम कर रहे हैं, ये लोग अपने
बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा इकट्ठा करके एक तरफ रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है, काम पर वोट लेंगे। आप तो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं। कौन कहता है हम हिंदू मुसलमान करते हैं? आप स्पीच में सुनिए ना सर। अच्छा, ओवैसी साहब यही बोलते हुए नजर आते हैं हर मंच से, मुसलमानों को डराते हैं वो। मैं ये कहता हूँ मुसलमान क्यों अपना लीडर न चुने। आजम खां साहब पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अपने कंधों पर लेकर चलते रहे। उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को, जिसको कोई मट्टी भी देना नहीं चाहता था, उसके जनाजे को अपने कंधे पर लेकर चले और उसको खड़ा कर दिया। आज आजम खां साहब कहाँ पर है साहब, मैं पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों के लिए मैं उन लोगों से नहीं थे क्या सर? बताइए कौन था? अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान। अब्दुल कलाम आजाद साहब मुसलमानों के लीडर थे, उसके बाद कौन था? अब्दुल कलाम आजाद साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के कंधों पर डालकर गए 1958 के अंदर, और ये कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कोई क़ियादत करने वाला नहीं मिलेगा, अब ये क़ियादत तुम्हारे कंधों पर मैं डाल के जा रहा हूँ। अब्दुल वाहिद साहब ने इस क़ियादत को उठाया और उनके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। फिर 1969 13 मई बरोज मंगल के दिन एक नूर का ज़हूर हुआ इस जमीन के ऊपर, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह पाक ने यह कहा कि इस आदमी से हमें काम लेना इस जमीन के ऊपर, तो ये अकेला नहीं चलेगा। मूसा अकेले आए थे, लेकिन अल्लाह पाक से कहा अल्लाह पाक मुझे एक भाई चाहिए, उसका नाम हारून था। अल्लाह पाक ने 1970 के अंदर 1 साल के बाद दूसरा भाई अकबर पैदा करा, और वो इस वजह से पैदा करा कि ये दोनों भाई जमीन पर उतरकर इस हिंदुस्तान का जो बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनाकर गए, जो बाबा साहब अम्बेडकर दलित और मुसलमानों को मिलाकर गए, उस हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को ये दोनों भाई जिंदा करेंगे। और उस बात को आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए, क्या वो दलितों की बात नहीं उठाते? क्या मुसलमानों की बात नहीं उठाते? क्या पिछड़ों की बात नहीं उठाते? हाँ, उन लोगों के पेटों में तकलीफ है कि ये दलितों की बात क्यों उठाता है, मुसलमानों की बात क्यों उठाता है। वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले हम लोग थे, जिस तरह हम लोगों ने इन पिछड़ी जातियों के ऊपर राज करा, इसी तरह करते रहे। ये अब नहीं चलेगा। अब AIMIM मैदान में उतर गई है दिल्ली के अंदर, और हर जात के लोगों को इंसाफ मिलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और चाहे कितना ही मजलूम आदमी हो, उसके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हुए हैं। और जब तक बैरिस्टर साहब इस काम को करते रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और ये जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर लेते हैं, और एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी का अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है, और अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को लेकर इस काम को करेगा, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को जिंदा रखेगा। यहाँ के मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी यहाँ के मुसलमानों से दरख्वास्त है, बल्कि मुसलमानों से नहीं, हिंदू मुस्लिम दलित, और मेरी खास तौर से आदिवासी को छोड़ रहे हैं। ओवैसी साहब मन से आदिवासी को भी साथ हाँ, चलते हैं। मैं भूल गया था इसकी मैं माफी। आदिवासी जो भी पिछड़ा तबका है हमारा, क्योंकि मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जहां हमारा गठबंधन हुआ है उसको वोट दें। 234 एक तरफ बैठे होंगे और 16 कैंडिडेट एक तरफ बैठे होंगे। वो 16 कैंडिडेट का आप काम देखिएगा और उन 234 का काम देखिएगा। वो 234 जो है अगली बार 0 नील बटा नील हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 16 सीटों पर ही जो मुसलमानों के दर्द है वो आपके दिल में है, बाकी सब जाने दीजिए। हैं? नहीं, ये आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तो लड़िए ना सर सब सीट। हाँ, लड़ना क्या दिक्कत है? हाँ, हम लड़ेंगे सारी सीटों पर। हाँ। हैदराबाद के अंदर हमसे लोग कहते हैं कि आप सारी सीटों पर चुनाव लड़िए। हम ये कहते हैं कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पूरे हैदराबाद के अंदर अपनी मन मर्जी मुताबिक काम करवाते हैं। हम दिल्ली के अंदर 15 सीटें लाएंगे, लेकिन जैसा चाहेंगे वैसा काम करवाएंगे। फिर अगर नहीं जीते वादा रहा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। बिल्कुल मुझसे बात करिएगा। हाँ। और मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है उन 15 सीटों पर कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को और भानु प्रताप साहब की जो भांजी है उसको जिताकर ऐवान के अंदर भेजेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान AIMIM को कितने % वोट मिला और मायावती जी को कितने % वोट मिला? हम मायावती जी से ऊपर रहे हैं वोट लेने में, मायावती जी हमसे नीचे रही हैं। परसेंटेज हमारा बढ़ा हुआ रहा है।
तो इस बात को मत सोचिए। हम तो पहली बार गए ना उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर, अगली बार 100 की 100 जीत कर दिखाएंगे, जिन पर इस बार लड़े इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। चेयरमैनी का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे चेयरमैनी के अंदर, अभी चुनाव है। मतलब कांसी राम के उस नारे को मजबूत कर रहे हैं, पहली बार हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहली बार हारेंगे, पहली बार हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे, लेकिन इस बार लड्डन साहब जीतेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। उधर से आरिफ सैफी साहब जीतेंगे, ये भी वादा है। लोगों ने जहन बना लिया है, लोग घरों के अंदर साइलेंट मूड में, मतलब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब ने जहन बना लिया है। हमारी इस सीट पर हमारे हिंदू भाई भी हैं, उन्होंने भी जहन बना लिया है कि हमारी आवाज उठाने वाला एक ही आदमी है। मोदी जी आवाज नहीं उठाते, मोदी जी पैसे वालों को पकड़ते हैं और उनको अपनी जेब में रखते हैं। ये आवाज उठाता है मजलूमों की, इसलिए हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे साथ है, सब हमारे भाई हैं। और हिंदुस्तान क़यामत की सुबह तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसा था ऐसे ही चलता रहेगा, और जो ख़त्म करने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सरदा की जो अभी सरदा और आफ्ताब का हुआ था, मैं वही पूछना चाहता हूँ, आफ्ताब कौन है उनसे पूछ तो लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप आफ्ताब के बारे में पता तो करिए, क्या वो मुसलमान है जिस आफ्ताब की आप आवाज़ उठा रहे हैं बार बार? साहब आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इसको? वो एक मजलूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसमें चाहे जुल्म जालिम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तो ये कहते हैं उसको खुले चौराहे पर खड़े करके आप फांसी दीजिए। आप उसके खिलाफ सियासत क्यों कर रहे हैं? आप फांसी दीजिए ना, हम आपके साथ खड़े, फांसी क्यों नहीं देते? यानी कि आप फांसी नहीं देना चाहते, आप सियासत करना चाहते हैं, आप सियासत करना चाहते हैं, आप जो है फांसी नहीं देना चाहते। हम तो आपके साथ खड़े हैं, अगर हम आपकी बगावत करें जब है बात।